जमात शीशम के 24वें सबक में खुश आमदीद। इस सबक में हम पिछले सबक से ही आगे चल रहे हैं। पिछले सबक में हमने आद के बारे में बात की और आज हम इजाफ के बारे में सीखेंगे। इन दोनों का आपस में एक रिश्ता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम आद की बात दोबारा कर लें। आद को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं और जैसे कि पिछली वीडियो और पिछले सबक में बताया गया है, ऐसा अदद जो दिए गए अदद को पूरा तकसीम कर दे, यानी कि कुछ बाकी ना बचे, वो दिए गए अदद का आद कहलाता है। तो आज हम पहले देखते हैं कि 15 के आद क्या होंगे। हम देख सकते हैं कि 15 के आद 1, 3, 5 और 15 हैं। ये वो तमाम अदद हैं जो 15 को पूरी तरह तकसीम कर सकते हैं कि बाकी कुछ ना बचे। अगर हम इन नंबरों को देखें, इन आदात को देखें, तो ये एक किस्म का एक दूसरे के साथ एक जोड़ा बनाते हैं। 15 ज़रब 1 और इसी तरह 5 ज़रब 3 15। चलिए अब हम 42 की बात करते हैं कि 42 के आद क्या हो सकते हैं। एक हमेशा आद होता है क्योंकि तमाम नंबर उस एक से पूरी तरह तकसीम हो जाते हैं। दूसरा 2, क्योंकि अगर हम 42 को 2 से तकसीम करें तो 21 जवाब आता है। इस तरह हम वो तमाम नंबर लिखते चले जाते हैं जो 42 को पूरी तरह तकसीम करेंगे। 7, 14, 21 और 42। अगर आप देखें तो ये दोबारा एक किस्म से जोड़े बन रहे हैं। 42 ज़रब 1 42 है, 21 ज़रब 2 भी 42 है, और अगर आप देखें जो 14 ज़रब 3 जो है वो भी 42 है, और इसी तरह 7 ज़रब 6 भी 42 है। तो हमें ये पता लगा कि जो आद हैं किसी अदद के, वो एक किस्म से जोड़ों की शक्ल में आते हैं। और एक चीज हम और भी देख लेते हैं कि एक से बड़े हर अदद के कम से कम 2 आद होंगे। कहने की बात यह है, मैं लिख देता हूं, एक से बड़े हर अदद के कम से कम 2 आद होंगे। ये बात समझ भी आती है। आप कोई नंबर ले लीजिए, बेशक 13 एक मिसाल ले लेते हैं। आप 13 का जो आद है वो 1 और 13 है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ये मुफरद अदद कहलाता है। ऐसा अदद जो सिर्फ अपने ऊपर पूरी तकसीम हो सके या एक पे तकसीम हो सके, उसको मुफरद अदद कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई और अदद ले लें 8, तो 8 के हमें आद पता है, 1, 2, 4 और 8। तो ये हमें पता लग गया कि एक से बड़े हर अदद के कम से कम 2 आद होंगे, और अगर 2 आद हों तो वो मुफरद अदद कहलाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम आज के दूसरे सबक की तरफ आते हैं। दूसरे टॉपिक या दूसरा जो हमने चीज सीखनी है वो इजाफ है। इजाफ को अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, और ये मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। और उर्दू में भी इजाफ अगर आप देखें तो ये एक किस्म से लफ्ज इजाफे से निकल रहा है। इजाफा, इजाफे का मतलब है कि बढ़ते हुए चले जाना। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक किस्म से पहाड़ा है। मसलन 2 के इजाफ, 2 के इजाफ अगर हम लिखें तो वो होंगे 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, और इसी तरह चलता चला जाएगा मामला। या अगर हम देखें कि 3 के इजाफ क्या होंगे, 3 के इजाफ, तो वो भी हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, और इसी तरह ये आगे चलते चले जाते हैं। तो ये एक किस्म से उसका पहाड़ा ही है। और अगर हम देखें इजाफ, तो हमें नजर आता है कि एक चीज कि इजाफ का जो अदद है वो कम से कम उस अदद के बराबर या उससे ज्यादा है। अगर ये 3 के इजाफ देखें तो ये 3 से शुरू हो रहा है और उससे ज्यादा होता चला जाता है। तो इसको हम
इजाफ कहते हैं। अम, एक और चीज भी हम देख सकते हैं जो किताब के अंदर तारीफ दी गई है, मेरे ख्याल में इस तरह जिस तरह मैंने पहाड़े की मिसाल देके दी है वो ज्यादा आसान है, लेकिन किताब में ये कहा गया है ऐसे तमाम आदाद जो किसी दूसरे अदद पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, जो किसी दूसरे अदद पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, उस अदद के इजाफ कहलाते हैं, उस अदद के इजाफ कहलाते हैं। ये भी वही बात है जो मैंने पहाड़े वाली बात की है, ये उसी को ये एक और तरीके से कहने की बात है। अगर हम दो के इजाफ देखें, दो, तो हमें कहा था दो जो है वो दो पे पूरी तरह तकसीम हो जाता है, चार भी पूरी तरह तकसीम हो सकता है, छह भी पूरी तरह दो पे तकसीम हो जाता है, और आठ भी। तो यही एक ही बात है जो हमने आज सीखी है कि इजाफ। और जो उसके बाद आता है, मिसाल के तौर पे ये आठ, मैं सुर्ख रंग ले देता हूँ, ये दो का ज़ोआफ है, ज़ोफ। इसी तरह छः, या अगर हम देखें तीन, और उसके बाद छः, नौ, 12, 15, 18, तो ये सारे जो हैं, अब मैं मिसाल 18 की ले लेता हूँ, ये 18 जो है इसको हम इसका ज़ोफ कहते हैं, ज़ोफ। और हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो आद पढ़ा था, तो तीन 18 का आद है, 18 का आद तीन है, और इधर हम ये पढ़ रहे हैं कि 18 जो है, 18 का तीन आद है, और तीन का मुख्तलिफ ज़ोफ में 18 एक ज़ोफ भी है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा हम इससे आगे चलेंगे और कुछ और तारीफें इससे, जैसे मुफरद अदद क्या होते हैं, मुरक्कब अदद क्या होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।